हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। 10 AM हो चुके हैं और आपको पता है हम बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज लेके आते हैं इस टाइम पर, जहां पर एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आज उसका लेक्चर नंबर 84 है और आज जो एमसीक्यू डिस्कस होने वाले हैं वो बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, दैट इज इंडियन पॉलिटी। क्वेश्चंस बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल है कि नहीं, आप यूपीएससी या स्टेट सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्या ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे कि नहीं। इस वीडियो को एंड तक देखो, आपको खुद समझ में आ जाएगा क्वेश्चन का लेवल किस तरह का है, एग्जाम में क्यों इंपॉर्टेंट है ये हमारी सीरीज। ओके, और आपको सीरीज पसंद आती तभी आप इसके प्रीवियस लेक्चर देखिएगा, क्योंकि इंडिविजुअल सब्जेक्ट के मैंने एमसीक्यू प्रीवियस 83 लेक्चर्स में करा रखे हैं। ओके, तो जब सीरीज पसंद आए इस लेक्चर को एंड तक देखना, फिर अच्छा लगे तो ही आप उसको आगे की ओर मतलब उसकी प्लेलिस्ट में और पुराने लेक्चर्स भी आप देख सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले बट कुछ लोग के दिमाग में सर मुझे पॉलिटी पहले पढ़ना है उसके बाद मैं क्वेश्चन करना चाहता हूं, तो उसके लिए आप मेरे ऐप को डाउनलोड करें तुरंत। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। वहां पर आपको इंडियन पॉलिटी के लेक्चर्स आप देखो, उसके बाद आप ये क्वेश्चन सॉल्व करो, आपको और ज्यादा बेटर फील होगा। रिमेंबर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के हमारे इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन। ओके, पहला क्वेश्चन ही इंटरेस्टिंग और ट्रिकी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है पंचायत सेक्रेटरी पर। ओके, क्वेश्चन पूछेगा पंचायत सेक्रेटरी इज नॉमिनेट होता है ग्राम पंचायत द्वारा, अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, ग्राम सभा इलेक्ट करती है या नॉमिनेट करता है जिला परिषद। ओके, तो पंचायत तो आपको पता होगा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, 73rd अमेंडमेंट के थ्रू 1992 में ऐड किया गया था। रिमेंबर, ठीक है। और पंचायत 3 टायर है, दैट इज ग्राम पंचायत, उसके ऊपर ब्लॉक पंचायत और सबसे ऊपर जिला परिषद। ये 3 लेवल है, मैंने पंचायत के आज में पढ़ाया हुआ है। ओके, अब ये जो ग्राम पंचायत होता है याद रखिएगा, ठीक है, यहां पर पंच जो होते हैं याद रखिएगा वार्ड में डिवाइडेड रहती है। फॉर एग्जांपल एक कोई गांव है लेटर सपोज, और इसको हमने एक ग्राम पंचायत डिक्लेयर कर रखा है, ये गांव है फॉर एग्जांपल। यहां पर जो वार्ड में याद रखिएगा डिवाइड कर दिया जाएगा और वहां पर जो इलेक्ट होकर आएंगे उनको कहते हैं पंच, ठीक है। फिर ये सारे पंच मिलके एक सरपंच इलेक्ट कर सकते हैं अपनी ग्राम पंचायत के, ये आपको याद रखना है। सरपंच जरूरी नहीं कि पंच तो डायरेक्ट पब्लिक के थ्रू इलेक्ट होकर आ रहे हैं कि ये जो सरपंच है वो पंच ही इलेक्ट करे। किसी किसी स्टेट गवर्नमेंट सरपंच का डायरेक्ट इलेक्शन भी होता है, तो डिपेंड करता है स्टेट गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट कि कहां पे डायरेक्ट है कहां पर इनडायरेक्ट है। रिमेंबर, ठीक है। तो ये पंच और सरपंच हो गए, ये तो चलिए अलग बात हो गई। ओके, अब जो लोग वोट करते हैं याद रखिए, जिनके पास जिनकी एज 18 और 18+ होती है, रिमेंबर, उस ग्राम पंचायत के, उन्हें उसको कहते हैं हम ग्राम सभा। रिमेंबर, उसको क्या कहते हैं वहां की ग्राम सभा। ओके, अब यहीं पर एक व्यक्ति होता है, इसे कहते हैं पंचायत सेक्रेटरी। अब ये कौन होता है, क्वेश्चन ये है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है, इसको राज्य सरकार अपॉइंट करती है, अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। याद रखना आपको, ये इलेक्शन के थ्रू नहीं आता है, इसको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। इसका काम क्या है, याद रखिए एक तरीके से ये गवर्नमेंट ने इसको अपॉइंट किया हुआ, तो इसका काम क्या है, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत की मीटिंग्स बुलाना, उनकी प्रोसीडिंग्स को नोट डाउन करना, ये सब काम जो है वो किसका है, पंचायत सेक्रेटरी का काम है। रिमेंबर, तो एक तरीके से एग्जीक्यूटिव हेड जो है ग्राम पंचायत लेवल पे वो होता है पंचायत सेक्रेटरी। रिमेंबर, ठीक है। शायद आपने पंचायत वो भी देखी होगी, मैं आपको अगर थोड़ा सा हेल्प करूं आपकी, तो आपने अगर पंचायत सीरीज देखी होगी तो वहां पर आपने देखा होगा जो एक्टर थे वो पंचायत सेक्रेटरी थे। रिमेंबर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो है इसको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। रिमेंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, ये पूरा डिटेल जो मैंने समझाया वो यहां पर लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में सेकंड में आते हैं। 3 स्टेटमेंट है, बताना कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, लेट्स गो। द टर्म ग्राम सभा इज डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ग्राम सभा कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है। ओके, ग्राम सभा एक परमानेंट बॉडी है और उसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, इट नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। थर्ड स्टेटमेंट है पावर टू एन्यूल। एन्यूल मतलब होता है कैंसिल करना। रिमेंबर, अगर आप कोई भी डिसीजन कैंसिल करना चाहते हैं ग्राम सभा का, तो वो ग्राम सभा ही खुद कर सकती है। रिमेंबर, तो ये आपको 3 स्टेटमेंट है, क्योंकि ग्राम सभा में बताऊं वहां के जो लोग हैं जो वोट कर सकते हैं उसको कहते हैं ग्राम सभा। और ग्राम सभा बड़ी अकाउंटेबिलिटी चेक रखती है ग्राम पंचायत पे। ग्राम सभा की साल में 2-3 बार मीटिंग्स भी होती हैं, तो वो चेक भी करते हैं क्या ये काम कर रही है ग्राम पंचायत की नहीं कर रही है, पंच और सरपंच जो है काम कर रहे हैं कि नहीं। तो लेकिन दिक्कत क्या, इंडिया में मीटिंग्स करते ही नहीं है ग्राम सभा वाले। रिमेंबर, ठीक है। चलिए वो सब तो अलग बात है, आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। ग्राम पंचायत कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, जिसको नहीं पता मेंशन है, मैं आर्टिकल नंबर आपको बताऊंगा, याद रखिएगा। और परमानेंट बॉडी है ग्राम सभा, जो लोग वोट करते हैं, रिमेंबर परमानेंट बॉडी है, उसको डिसॉल्व नहीं कर सकते आप। जो भी लोग वोट करेंगे वो तो आपको वोट करेंगे ही। रिमेंबर, और बिल्कुल अगर आपको ग्राम सभा का डिसीजन को कैंसिल करना है तो ग्राम सभा खुद ही कर सकती है इस चीज को। रिमेंबर, उनकी मीटिंग होती है साल में 2-3 बार। रिमेंबर, जो पंचायत सेक्रेटरी बुलाता है। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी 1, 2 एंड 3 ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। रिमेंबर, आर्टिकल नंबर 243B में याद रखिए ग्राम सभा जो है वो डिफाइंड है, तो कॉन्स्टिट्यूशनली वो डिफाइंड है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आर्टिकल नंबर 243B। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने बताया लोकल गवर्नमेंट के बड़े क्वेश्चन है, ठीक है। इनमें से कौन सा कंपलसरी प्रोविजन नहीं है,
73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1982 में दो टाइप के प्रोविजंस आए थे, कंपलसरी और वॉलंटरली प्रोविजंस। ओके, तो कौन सा कंपलसरी नहीं है? पहला, 21 साल की एज होगी मिनिमम एज, तभी आप इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, ग्राम सभा जो होगी, याद रखिएगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम सभा इन द विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेज, मतलब ग्राम सभा ऑर्गेनाइज की जाएगी, जो लोग वोट करते हैं, याद रखिएगा। थर्ड है, स्टेट इलेक्शन कमीशन स्टैब्लिश की जाएगी, रिमेंबर, बिल्कुल, जो पंचायत और म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन भी कराता है। फोर्थ है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जो होगी वो की जाएगी, जिससे लोकल बॉडीज के जो प्लान है उसको कंसोलिडेट किया जा सके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ओके, इनमें से कौन सा पॉइंट आपको बताना कंपलसरी नहीं है? रिमेंबर, स्टेट इलेक्शन कमीशन बिल्कुल कंपलसरी प्रोविजन है, ग्राम सभा ऑर्गेनाइज होना ये भी कंपलसरी प्रोविजन है, याद रखिएगा, और 21 साल मिनिमम एज ये भी कंपलसरी प्रोविजन है। ऐसा नहीं है कि कहीं स्टेट में 25 साल में इलेक्शन हो रहा है, बस 25 साल आपकी मिनिमम एज है इलेक्शन कंटेस्ट करने की, याद रखिएगा। 18 ईयर्स में आप वोट करते हैं, 21 ईयर्स, याद रखिएगा, इतनी अगर उम्र है आपकी 21 ईयर्स, तो आप म्युनिसिपैलिटी और पंचायत दोनों के इलेक्शन को कंटेस्ट कर सकते हैं, रिमेंबर। तो 1, 2, 3 तीनों कंपलसरी है, बट डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी इज नॉट अ कंपलसरी प्रोविजन। यस, इट इज मेंशन, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, बट यार कंपलसरी नहीं है, रिमेंबर, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी को स्टैब्लिश किया जाए। ओके, तो यहां पर जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, जो कि कंपलसरी नहीं था। इंटरेस्टिंग है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आपको मुझे बताना है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जो है, रिमेंबर, इसको किस आर्टिकल के अंदर स्टैब्लिश करने की बात की गई है, रिमेंबर। तो आपको आर्टिकल नंबर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। डिफिकल्ट है, बट मेरा मानना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। पीसा की बात करें, मैंने पीसा भी पढ़ाया हुआ है, प्रोविजन ऑफ पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरियाज एक्ट 1992, रिमेंबर। तो ये 1996, ये एक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट है। ये याद रखिए, अगर आप पीसा मैंने पढ़ाया हुआ है, वैसे अगर आप देखेंगे तो 5th शेड्यूल एरियाज में याद रखना आपको पंचायती के प्रोविजंस इंक्लूड नहीं होते हैं, बट ये पावर है पार्लियामेंट के पास, पार्लियामेंट चाहे तो इंक्लूड कर सकता है पंचायत के प्रोविजंस उन 5th शेड्यूल एरियाज में। ओके, तो याद रखिए, उसके लिए सरकार ने पीसा 1996 में पास किया था, और 5th शेड्यूल एरियाज जो है, इसमें ऐसे बता दूं 10 स्टेट्स हैं जो 5th शेड्यूल के अंदर है, जहां पर पीसा को इंप्लीमेंट किया गया है। ओके, अब इसके हम डिटेल में आपको बताऊं, पूरा मैंने पढ़ा रखा है, आप उसको लेक्चर को देखेंगे तभी बनेगा, और जिससे नहीं देखा होगा उसको पीसा भी समझ में नहीं आ रहा होगा, इसलिए मैं कह रहा हूं पॉलिटिकल लेक्चर्स देखो आप, ठीक है। तो कहां पर एप्लीकेबल नहीं है? राजस्थान, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, ओडिशा। तो 10 स्टेट्स अगर आपको याद है कि कहां पर 5th शेड्यूल के अंदर कौन कौन से 10 स्टेट्स हैं, तो जो उसमें नहीं मेंशन होगा वहां पर पीसा नहीं लगेगा, सी बात है। तो राजस्थान यस 10th शेड्यूल में आते हैं, सॉरी आपके 5th शेड्यूल में है, तेलंगाना भी है, उड़ीसा भी है, बट वेस्ट बंगाल नहीं है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, पीसा वेस्ट बंगाल में नहीं लगता है, याद रखिए, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। और देखिए 1982 में पीसा आया था, आप देख सकते हैं 2000 अगर हम देखें जिस तरह अगर हम इसमें कितने साल हो गए, अगर देखिए 1996 में आया था। ओके, तो आप देखिए 2021-22 में आप देखिए 25 साल कंप्लीट हो रहे हैं इसको, तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, पीसा के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 5th में आते हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात कर रहा हूं मैंने बताया आज मैंने लोकल गवर्नमेंट के बड़े क्वेश्चन कवर किए। ओके, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं। ओके, आपने पढ़ा होगा म्युनिसिपल में भी 3 लेवल होता है, ठीक है। एक होता है आपका दैट इज नगर पंचायत, सेकेंड लेवल, अगर सेकेंड हम बात करें टाइप की, तो सेकेंड टाइप जो होता है वो होता है म्युनिसिपल काउंसिल, है ना, और थर्ड जो होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। उसके रिगार्डिंग 2 स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। म्युनिसिपल काउंसिल जो है, ठीक है, इसको हेड कौन करता है? म्युनिसिपल कमिश्नर हेड करता है, पहला स्टेटमेंट। ओके, मेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन टेकन बाय द काउंसिल एंड इट्स स्टैंडिंग कमिटी। ओके, तो ये आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या है। ओके, तो मेयर क्या डिसीजन को इंप्लीमेंट करता है? नहीं, मेयर डिसीजन बनाने में हेल्प करता है, बट इंप्लीमेंट करने के लिए मेयर नहीं होता, याद रखिएगा, है ना, वो सरकार अपॉइंट करती है, याद रखिएगा, तो इलेक्शन नहीं होता उसका। सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, याद रखिए, म्युनिसिपल काउंसिल हेडेड बाय म्युनिसिपल कमिश्नर, नहीं, पॉलिटिकल जो बंदा होगा वो हेड करेगा, रिमेंबर। तो दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है, डी इज द करेक्ट आंसर। इसके हम डिटेल में आपको थोड़ा समझा देता हूं, देखिए मैं लिख भी रखा है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें, थोड़ा सा यहां पर एक चीज चेंज करनी है आपको, ठीक है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यहां पर आपको ये चेंज करना है, ये म्युनिसिपल काउंसिल लिख दिया है, आप इसको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लिख दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन मेरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पे था और मैंने यहाँ पर म्युनिसिपल काउंसिल लिख दिया, ठीक है। आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लिख देना, ठीक है। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है उसको हेड करता है म्युनिसिपल कमिश्नर, ये स्टेटमेंट है, बिल्कुल गलत है, याद रखिएगा। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मैंने बताया आपको एग्जीक्यूटिव जरूर रहता है, रिमेंबर, बट यहां पे पॉलिटिकल जो होगा वो हेड होगा, और पॉलिटिकल जो हेड होता है वो याद रखिए मेयर होता है। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन याद रखिएगा, ठीक है, ये आपको चीज याद रखनी है,
कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी मैं आपको बताऊं 3 टायर होते हैं, ठीक है। वैसे तो आप इसको ये लिख सकते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के म्युनिसिपल काउंसिल भी लिख सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। रीजन मैं आपको बता दूं, देखिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर 3 चीजें होती है, एक होती है म्युनिसिपल काउंसिल, एक होती है स्टैंडिंग कमेटी और तीसरा होता है कमिश्नर, रिमेंबर। सो 3 होते हैं, रिमेंबर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर ही 3 चीजें होती हैं, ओके। तो ये उसकी म्युनिसिपल काउंसिल की बात कर रहा है, बिल्कुल। तो म्युनिसिपल काउंसिल को जो हेड करता है वो याद रखिए मेयर हेड करता है, ठीक है। तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन म्युनिसिपल काउंसिल ही रहती है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो म्युनिसिपल काउंसिल को हेड कौन करता है? मेयर हेड करता है, रिमेंबर। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि 3 अथॉरिटीज होती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर, काउंसिल, स्टैंडिंग कमेटी और एक कमिश्नर, रिमेंबर। और काउंसिल को हेड कौन करता है? मेयर हेड करता है, रिमेंबर। तो म्युनिसिपल कमिश्नर हेड नहीं करता, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक है। और सेकेंड स्टेटमेंट जो मैंने बताया आपको कि म्युनिसिपल कमिश्नर जो होता है वो होता है डिसीजंस को इंप्लीमेंट करने के लिए, याद रखिएगा, ना कि मेयर। मेयर इंप्लीमेंट नहीं करता, बनाने में हेल्प करता है। तो दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग थे, करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है, बोथ आर रॉन्ग, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अर्बन लोकल गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूं, यूनियन टेरिटरीज को, ठीक, यूनियन टेरिटरीज में इसको कौन डील करता है? ठीक है, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री, होम अफेयर मिनिस्ट्री, डिफेंस या अर्बन डेवलपमेंट, ओके। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मेरा ऐसा मानना है, ठीक है। क्योंकि मैं बता दूं, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री स्टेट्स में जो याद रखिए लोकल गवर्नमेंट होती है ना, अर्बन लोकल गवर्नमेंट, उसको डील करती है, ठीक है। तो लेकिन यूटी का पूछा है इसने, तो ये तो नहीं हो सकता। डिफेंस भी डील करती है, जो टाइप होते हैं, अगर आप म्युनिसिपैलिटी इसका पढ़ेंगे म्युनिसिपैलिटी के टाइप्स, तो उसमें कैंटोनमेंट एरियाज होते हैं, उसको डील मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस करती है, बिल्कुल सही है। बट यूनियन टेरिटरी को डील कौन करेगा? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, अमित शाह जिसके मिनिस्टर हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। सीडी भी डील करता है अर्बन गवर्नमेंट को, बट एक मैंने बता रहा कैंटोनमेंट को, और ये स्टेट्स के म्युनिसिपैलिटी को डील करता है। तो इसका करेक्ट आंसर यूटी का क्या होगा? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑप्शन नंबर बी। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं और हमें कंफ्यूज कर देते हैं, रिमेंबर। तो एक तरीके से अर्बन गवर्नमेंट डिफेंस मिनिस्ट्री भी रेगुलेट कर रही है, बिल्कुल कैंटोनमेंट एरिया को, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी कर रही है, और तीसरी कौन सी? दैट इज आपका होम अफेयर भी कर रही है। तो आपको याद रखना है कौन सी मिनिस्ट्री लोकल अर्बन लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं है, तो ये तीनों है। चौथी में डाल दूंगा फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, तो वो नहीं है, रिमेंबर। तो ये क्वेश्चन भी फ्रेम कर सकते हैं अपन, ओके। क्वेश्चन नंबर 7, स्टेट कैन बी डेजिग्नेटेड इनटू यूनियन टेरिटरी। अभी आपने देखा जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट था, उसको बना दिया हमने यूनियन टेरिटरी। ये कैसे किया जा सकता है? ठीक है, प्रेसिडेंट के एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, लॉ पास करके पार्लियामेंट में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके, या रेजोल्यूशन पास करके उस लेजिस्लेचर के, याद रखिएगा, और प्रेसिडेंट उसको बोल दे तो हो जाएगा, रिमेंबर। तो ये अभी हुआ, आपने देखा होगा कि अभी एक यूटी को स्टेट बनाया गया है, तो ये किया सकता है एक सिंपल सा एक लॉ पास करके, रिमेंबर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, अ लॉ इनैक्टेड बाय द पार्लियामेंट कैन मेक दिस, रिमेंबर। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी। आर्टिकल नंबर 2 पे लिखा भी हुआ है, पार्लियामेंट हैज द पावर of by law to admit into a union or establish a new state on such terms and condition he thinks fit, remember। तो बिल्कुल कर सकते हैं आर्टिकल 2 के अंदर। तो उसने किया भी, हमने जम्मू एंड कश्मीर को जो स्टेट था उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में, ओके। तो अब देखा भी हमने 7 क्वेश्चंस किया, अभी 3 क्वेश्चंस और हैं, करंट अफेयर्स के भी कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। बट उससे पहले जो लोग 24 अप्रैल को एमपीपीएससी का टेस्ट सीरीज देने वाले हैं, रिमेंबर। तो आपको करना क्या है, तुरंत आप हमारे एप्लीकेशन को विजिट करिए, वहां पर टेस्ट सीरीज चल रही है, एग्जाम के लिए बहुत हेल्प करेगी वो टेस्ट सीरीज आपके लिए, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। स्वैम्प डियर, ठीक है, उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्वैम्प डियर। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ओके। पहला स्टेटमेंट है कि शेड्यूल 1 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर, शेड्यूल 1 के अंदर यार इसको प्रोटेक्शन मिले हुए हैं, शेड्यूल 1 के अंदर आता है। शेड्यूल्स में डिवाइडेड है, प्रोटेक्शन उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होते हैं, याद रखिएगा। सेकंड स्टेटमेंट है, ये ड्राई ग्रासलैंड से लेके हाई एल्टीट्यूड में स्नो कैप्ड माउंटेन्स में भी ये स्वैम्प डियर मिलते हैं, रिमेंबर। आप इमेज देख सकते हैं स्वैम्प डियर की क्या है, ओके। आपको करेक्ट आंसर बताना है, ठीक है। क्या ये शेड्यूल 1 के अंदर है? बिल्कुल शेड्यूल 1 के अंदर प्रोटेक्शन मिला हुआ है इनको, तो करेक्ट है, फर्स्ट सेकंड है। सेकंड याद रखिएगा, ये आप मध्य प्रदेश में अगर आप देखेंगे स्वैम्प डियर आपको बहुत देखने को मिल जाएंगे, रिमेंबर। कान्हा वगैरह आप चले जाएं तो देखने को मिल जाएंगे, बट स्नो कैप्ड में आप ये नहीं देखेंगे, रिमेंबर। स्नो कैप्ड एरियाज में नहीं रहते ये, है ना। उत्तराखंड वगैरह में मिल जाएंगे, बट हाई स्नो कैप्ड एरियाज में नहीं मिलेंगे, रिमेंबर। तो सेकंड रॉन्ग है, फर्स्ट सही है, तो 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर, रिमेंबर। तो यूपीएससी इस तरह क्वेश्चन फ्रेम करता है कंफ्यूज करने के लिए, याद है करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग बजट। अभी आपको पता होगा बजट पेश करने वाली सरकार, उसके रिगार्डिंग मैंने 2 स्टेटमेंट बना दिए। पहला स्टेटमेंट है, सर्टेन प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ द प्रेसिडेंट टू एड्रेस द फर्स्ट सेशन ऑफ पार्लियामेंट ईच ईयर। हर साल का पहला सेशन प्रेसिडेंट हेल्ड करता है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा, बजट को डिस्कस और वोट किया जाता है दोनों हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट में, रिमेंबर। तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है,
जल्दबाजी में मार्क मत कर दीजिएगा। सबको पता है यस पार्लियामेंट सर फर्स्ट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट को हेल्ड करता है, रिमेंबर, बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट सही है, रिमेंबर, बट सेकंड स्टेटमेंट सही है कि नहीं? क्या बजट को डिस्कस, बिल्कुल डिस्कस दोनों हाउस में करते हैं, बट वोट सिर्फ लोकसभा में होता है, याद रखना है, ये जल्दबाजी में मार्क नहीं कर देना है। बजट सिर्फ वोट होता है लोकसभा में, रिमेंबर। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट सही था, वन ओनली, बट जल्दबाजी में लोगों ने लगा दिया होगा कि हाँ सर दोनों हाउसेस में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और याद रखिएगा ये किस इंस्टेंस में प्रेसिडेंट, मैंने भी आपको बताया कि एड्रेस करता है फर्स्ट हाउस को, याद रखिए आर्टिकल नंबर 87 में मेंशन है, तो आर्टिकल नंबर 87 भी आप याद कर सकते हो। ओके, और लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 10, कौन सी कंट्री हैज ऑर्गेनाइज एशियाज मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन टाइगर कंजर्वेशन? ओके, किस कंट्री ने ऑर्गेनाइज किया है? इंडिया, मलेशिया, यूके और श्रीलंका। ओके, कुछ लोग ये क्वेश्चन स्टैटिक समझ रहे होंगे और तुरंत मार्क कर रहे होंगे क्या इंडिया, बट इंडिया नहीं है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है, दैट इज मलेशिया। कमेंट बॉक्स में आप मुझे मलेशिया की कैपिटल मेंशन करिए। ओके, और दूसरा आपको ये बताना है अभी एट प्रेजेंट एनवायरमेंट मिनिस्टर कौन है, क्योंकि एनवायरमेंट मिनिस्टर ने ही सेशन को, इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया है। ओके, तो हु इज द एनवायरमेंट मिनिस्टर प्रेजेंटली और मलेशिया की कैपिटल क्या है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ओके, तो यहां पर हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो आपने अब जिसने एंड तक देखा होगा, मजा आया होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, कुछ नए नए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज तो जरूर सीखे होंगे आपने, मेरा ऐसा मानना है। ओके, तो सबसे पहले जो लोग यूपीएससी का एग्जाम देने वाले उनके लिए भी हमारे पास टेस्ट सीरीज है, तो आप हमारे एप्लीकेशन को विजिट करें, वहां पर आपको हमारी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी और आपको एग्जाम के लिए बहुत हेल्प करेगी, रिमेंबर। ओके, तो एक बार जरूर एप्लीकेशन को विजिट कर लें। यहाँ पर हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आज के क्वेश्चंस लोकल गवर्नमेंट पे थे, जो जनरली लोग नहीं पढ़ पाते हैं, तो उसके क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग थे। आप आई होप आपको बने होंगे, और नहीं भी बने होंगे तो कोई बात नहीं, सीखने को तो मिला होगा आपको, दैट्स द मेजर एजेंडा। कोई डाउट क्वेरी आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम चैनल में आए हैं, क्वेश्चंस देख लिए हैं, समझ में आया है कुछ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, इसमें आपको फर्दर हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। कोई सजेशन देना चाहते हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।